गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल अकबर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। और आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ENE का नॉमेनक्लेचर। ये एक ऐसा नॉमेनक्लेचर है जिसमें आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनके रूल्स जो हैं, उनकी रूल्स का PDF जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच है, वो आप वहाँ से जाके पढ़ लें। फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह ये वीडियो समझ में आएगी। और कुछ दो बातें और मुझे आपको पढ़ाने से पहले बतानी है, वो ये कि इन स्ट्रक्चर में आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों देखने को मिलेगा। तो आप नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? सबसे पहले तो आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को तलाश कर लिया आपने, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को आप तलाश कर लोगे। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? तो देखो, अगर आपके स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही पोजीशन पे आ रहा हो, तो आप नंबरिंग उस सिरे से करोगे जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा। और अगर आपके स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मुख्तलिफ जगह पे आ रहे होंगे तो आप नंबरिंग उस सिरे से करोगे जहां से जो सा बॉन्ड करीब होगा। ठीक है, ये दो बातें थी, समझ में नहीं आई तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके आप देखें। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़े कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और बात क्लियर हो जाएगी। तो देखो, मैंने दूसरी बात क्या कही, वही बात यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मुख्तलिफ जगह पे आए हुए हैं। ठीक है ना, दोनों मुख्तलिफ जगहों पे है ना, तो जिस सिरे से जो बॉन्ड करीब होगा उस सिरे से नंबरिंग कर देंगे। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, यहीं से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चूंकि स्ट्रक्चर में डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताएंगे। 3 और 4 के दरमियान है तो आ गया 3, फिर उसके बाद आएगा हाइफन। ठीक है, अब ENE एंड YNE में नेमिंग करते वक्त डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम पेरेंट को देखेंगे। 5 कार्बन वाले को, 5 कार्बन एटम वाले किसी भी मेंबर के नाम से पहले जो है ना पेंट लगता है। अल्केन का हो तो पेंटीन हो जाता, अल्कीन का हो तो पेंटीन हो जाता, अल्काइन का हो तो पेंटाइन हो जाता। ठीक है ना, 5 कार्बन वाले के साथ यही होता है, पेंट का लफ्ज उसके नाम से पहले लगता है। सफिक्स चेंज होते रहते हैं, अल्केन में अलग, अल्कीन में अलग, अल्काइन में अलग। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ना पेरेंट नेम जो है वो आएगा पेंट। ठीक है, ये तुमने लिख दिया। अब इसके बाद जो है ना EN लगेगा, पेंटेन लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर एक हाइफन आएगा। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बताओ। दूसरे कार्बन एटम और पहले कार्बन एटम के दरमियान है, 1 छोटा है तो 1 आ गया, फिर उसके बाद फिर एक हाइफन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड चूंकि एक मर्तबा है तो सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा, YNE लग जाएगा, कोई डाई ट्राई टेट्रा वगैरह नहीं लगेगा। तो ऐसे हम नेमिंग करते हैं ENE और YNE की। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो इस वाले में देखो इंशाल्लाह आ जाएगी। ये स्ट्रेट चेन है तुम्हारे पास कार्बन की। ठीक है, अब मैंने पहली बात जो कही थी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही जगह पे आ रहे हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताएंगे तो 1 आ गया, फिर उसके बाद लग गया हाइफन। अब तुम इसके पेरेंट को देखोगे, 4 कार्बन एटम वाले को क्या कहते हैं, 4 कार्बन एटम वाले को कहते हैं ब्यूट। BUT का लफ्ज लगता है। अगर अल्केन की बात हो रही हो तो ब्यूटेन हो जाएगा, अल्कीन की हो तो ब्यूटीन, अल्काइन की हो तो ब्यूटाइन। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे BUT तुम लिखोगे, उसके साथ लगा दोगे EN। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक हाइफन आएगा, आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बताओगे। 4 और 3 के दरमियान है तो 3 लीस्ट है तो आ गया 3। ठीक है, फिर उसके बाद फिर एक हाइफन आएगा और उसके बाद आएगा YNE। ये था UPSC नेम इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब ये वाला देखो, अभी भी अगर ये बात समझ में नहीं आई तो ये देखो, इससे और बात समझ में आएगी। ये स्ट्रेट चेन है तुम्हारे पास कार्बन की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डबल 2 ट्रिपल है, एक डबल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मुख्तलिफ जगह पे है, एक सेम जगह पे नहीं है। तो जहां से जो बॉन्ड करीब है वहां से नंबरिंग कर दो। यहाँ से बॉन्ड करीब पड़ रहा है ट्रिपल, यहाँ से कर दो 1 2 3 4 एंड 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब सबसे पहले नेमिंग करते हुए डबल बॉन्ड पोजीशन को बताते हैं तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 के बाद पेरेंट नेम 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, किसी भी हमने जितनी ये फैमिली पढ़ी उसमें 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, वो कहते हैं हेक्सा। इसी हेक्स लगता है, HEX लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HEXEN, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर एक हाइफन आएगा,
ठीक है जी। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बताएंगे। चूंकि ट्रिपल बॉन्ड दो मरतबा है तो दो मरतबा लिखेंगे। पहली बार सेकंड और 1 के दरमियान है तो आया 1, फिर आएगा कॉमा, ठीक है। अब 3 और 2 के दरमियान है तो आ गया 2, फिर उसके बाद फिर एक हाइफन, ठीक है। अब यहाँ पे वाई नहीं लगा रहे थे, सिर्फ वाई नहीं लगा रहे थे, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक मरतबा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दो मरतबा है तो ये क्या हो जाएगा, डाई वाई एन ई, ऐसे नेमिंग होगी इस स्ट्रक्चर की। ये वाली बात अगर नहीं समझ में आई ना तो अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं कुछ और, इससे और बात क्लियर हो जाएगी। तो आइए मजीद डिस्कस करते हैं। तो अब मजीद कुछ और एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है कार्बन की, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है कार्बन की। अब सवाल पैदा ये होता है कि नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से करें, ठीक है जी। देखो यहाँ पे 1 2 1 2, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही पोजीशन पर हैं। तो ऐसी सूरत में जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होता है वहाँ से नंबरिंग करते हैं हम। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब चूंकि थर्ड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट हुई हुई है तो ये हो जाएगा सबसे पहले 3 मिथाइल। अब उसके बाद जो भी काम होगा वो सब पुराना वाला होगा। क्या होगा भाई, सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन 2, ठीक है। 2 लिखने के बाद हाइफन लगाओगे, हाइफन लगाने के बाद पैरेंट नेम लोगे। 6 कार्बन वाले को हेक्स लगाते हैं, हेक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ENE और YNE की नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ, ऐसे में ऐसे ही करते हैं। हेक्सेन हो गया, फिर उसके बाद फिर एक हाइफन, ठीक है। अब उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बताओगे। 5वें कार्बन और चौथे कार्बन एटम के दरमियान है तो आएगा लीस्ट 4, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक और एक हाइफन। चूंकि ट्रिपल बॉन्ड एक ही मर्तबा है तो सिर्फ और सिर्फ YNE लगेगा, YNE लगा दिया। ये था नाम, IUPAC नेम इस स्ट्रक्चर का। अब आपके पास एक और एक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, ये रहा। अब इसमें नंबरिंग करते हैं हम। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, लेकिन डबल बॉन्ड भी है। ट्रिपल बॉन्ड 2 है, डबल बॉन्ड भी 2 है, लेकिन दोनों मुख्तलिफ जगहों पर है, कोई भी सेम नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे हम, जहाँ से जिस सिरे से भी जो बॉन्ड करीब होगा वहाँ से नंबरिंग कर देंगे। हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, ठीक है जी। अब सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताएंगे हम। तो ये हो जाएगा 6, 7 और 6 के दरमियान है ना तो आ गया 6, 5 और 6 के दरमियान में तो आ गया 5 हाइफन, ठीक है। पेरेंट नेम पकड़ेंगे अब तो पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट OCT, ठीक है ना। लेकिन इसमें OCT तो तुम लिखोगे, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड 2 मरतबा है तो 2 की रिप्रेजेंटेशन होगी DI से, ऑक्ट डाई इन, ऑक्ट डाई इन हो जाएगा। अब उसके बाद फिर एक हाइफन लगेगा। अब उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बताओगे तो ये हो जाएगा 3, 1, सॉरी हाँ सही 3, 1, फिर उसके बाद फिर एक हाइफन। अब ये हो जाएगा डाई वाइनी, क्योंकि 2 मरतबा ट्रिपल बॉन्ड है तुम्हारे पास स्ट्रक्चर में। तो ऐसे करते हैं हम नेमिंग, IUPAC नेमिंग किसी भी ENE और YNE नॉमेनक्लेचर की। ये आपके पास एक और एक एग्जाम्पल, ये स्ट्रेट चेन आपके सामने आपको दिख रही होगी। नंबरिंग कहाँ से करें भाई, कहीं से भी कर दो, नहीं सॉरी कहीं से भी नहीं कर दो, जहाँ से जो बॉन्ड करीब हो ना उस बॉन्ड को फोकस देते हो उस सिरे से नंबरिंग कर दो, क्योंकि ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों मुख्तलिफ जगहों पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 कार्बन है इस पूरी चेन में, ठीक है जी। सबसे पहले डबल बॉन्ड एक मरतबा है, उसकी पोजीशन को बताएंगे। 6 और 7 के दरमियान है तो आ गया 6 हाइफन। पेरेंट नेम क्या होगा भाई, पेरेंट नेम होगा ऑक्टेन, फिर उसके बाद एक आ गया हाइफन, ठीक है जी। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बताएंगे 1 1, 3 3, 5, ठीक है। फिर उसके बाद एक आएगा हाइफन, हाइफन के बाद जो है अब हम ट्राई वाइनी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 3 मरतबा हमारे पास स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड है। ये था IUPAC नेम इस स्ट्रक्चर का। अब हम हमारी एक लास्ट एग्जाम्पल है कि हम नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई आपके पास ये एक नाम है, इस नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो देखो ये
3 और 4, ये 3 और ये 4 डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता रहा है। ये 1 और 6 जो है यहाँ पे, ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस को बता रहा है, ठीक है। ये जो हेप्टा है आपके पास, ये जो हेप्टा है आपके पास, ये बेसिकली पेरेंट को बता रहा है स्ट्रक्चर के, ठीक है। हेप्टा पेंट हेक्स हेप्ट, 7 कार्बन वाले के साथ HEPT का लफ्ज लगता है। 7 कार्बन पहले बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस पेरेंट को देखते हुए कर लिया हमने। अब इसके साथ चूंकि डाई लगा हुआ है, ये जो डाई लगा हुआ है ना, ये इस चीज को बता रहा है कि आपके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड 2 मरतबा है। इसको भी देखने से पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड 2 मरतबा है। अब तो नंबरिंग किस सिरे से भी, किसी भी सिरे से कर सकते हो। तो देखो ये 3rd है, ये 4th है, ठीक है ना। तो एक बार 3 और 4 के दरमियान आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये 4 और 5 यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। चूँकि चौथे और 5वें के बीच में आएगा तभी 4 लीस्ट होगा, 3 और 4 के दरमियान आएगा तभी 3 लीस्ट होगा, ठीक है। ये हो गया डबल बॉन्ड का काम हो गया, इसका काम हो गया, ठीक है। इसका भी काम कर लिया, डाई EN सबका काम हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आते हैं। ट्रिपल बॉन्ड 1 लिखा हुआ है वहाँ पे, तो यकीनन 2 और 1 के दरमियान होगा, तो यहाँ आ गया ट्रिपल बॉन्ड आपका, ठीक। अब छठा कार्बन आइटम कौन है हमारा, 1 2 3 4 5 6, ये छठा है, तो यानी यहाँ पे होगा 7 और 6 के दरमियान होगा, तभी 6 लीस्ट बन रहा था, यहाँ पे कर दी ट्रिपल बॉन्डिंग। अब वहाँ पे डाई लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 मरतबा ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1,6 से भी हमें पता चल गया कि 2 मरतबा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी इस स्ट्रक्चर में। अब बस हाइड्रोजन लगाना है। तो देखो हाइड्रोजन कैसे लगाओगे, यहाँ इस कार्बन की 3 वैलेंसी चली जा चुकी है, एक बची हुई है, एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये कंप्लीट हो गया, इसकी चारों कंप्लीट हो गई। इसकी 3 कंप्लीट है, एक खाली है ना, तो एक हाइड्रोजन दे देंगे इस बेचारे को। यहाँ पे इसकी चारों कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे इसकी 2 कंप्लीट है, तो एक हाइड्रोजन देंगे, और ये कंप्लीट हो गई, चारों कंप्लीट हो गई। इसकी भी चारों कंप्लीट, इसकी सिर्फ एक खाली है ना, इसको एक हाइड्रोजन दे दिया हमने। तो ये था स्ट्रक्चर 3,4 हेप्टा डाइईन 1,6 YNE। तो हम ऐसे बनाते हैं नाम से स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।